हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। झारखंड से एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। जिन्होंने 2013 एवं 16 में जेटेट को उत्तीर्ण किए हुए हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि दूसरे राज्य के लगभग 8,648 अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति से हो जाएंगे वंचित, यानी कि बाहर का रास्ता उनको यहाँ पर देखना पड़ सकता है। क्यों ऐसे बात को लिखा गया है, एक एक करके देखेंगे। आपको ही पता है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में अब शामिल होने के लिए झारखंड से ही आपको मैट्रिक इंटर करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको ही पता है कि 2013 लगभग 21 वर्षों में झारखंड अलग हुए 21 वर्षों में आपको ही पता है कि एक बार 2013 में और एक बार 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो वैसे में जेटेट के लिए आपको लगभग सभी राज्यों से आवेदन आए हुए थे जिन्होंने अभी तक जेटेट उत्तीर्ण किया। कुछ राज्यों के नाम भी दिए गए हैं कि बिहार के अभ्यर्थी कुछ हैं जिन्होंने जेटेट को उत्तीर्ण किया है, पश्चिम बंगाल के भी है और उत्तर प्रदेश के की भी कुछ अभ्यर्थी है जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं। लगभग ऐसे 8,648 अभ्यर्थी हैं जो अब वंचित हो जाएंगे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगर होती है तो। ऐसा आज के ही पेपर में यहाँ पर है, देख सकते हैं 30 जनवरी 2022 का ही न्यूज है। देखते हैं क्या है पूरा मामला। रांची का ही न्यूज है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में सफल दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अब झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। राज्य में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। आपको ही पता है कि 2013 एवं 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। लगभग इसमें 1 लाख सफल अभ्यर्थी है। इन परीक्षा में लगभग 8,648 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो झारखंड के नहीं है। यानी कि आपको ही पता है कि पहले जो जेटेट का आयोजन होता था उसमें आपको भारत का नागरिक कह के आवेदन मंगाया जाता था। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में लिखा रहता था कि भारत का नागरिक हो, कहीं भी झारखंड के निवासी कह के फॉर्म को नहीं मंगाया जाता। तो ऐसे में लगभग बहुत सारे राज्य के अभ्यर्थी क्या करते थे, जेटेट की पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करते थे, फॉर्म भरते थे। तो इन्होंने आवेदन में अपना पता क्या किए हैं, झारखंड से बाहर के राज्यों को दिखाया गया है। तो आपको भी पता है कि अगर यहाँ पर देख सकते हैं नियुक्ति नियमावली में अगर चेंजिंग किया जाता है, यानी कि अगर हो ही गया है, जैसे ये लागू हो जाएगा तो आपको मैट्रिक इंटर क्या होना होगा, यहाँ से ही उत्तीर्ण होना होगा, झारखंड से ही। तो ऐसे अभ्यर्थी डायरेक्ट वंचित हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं वही इनकी मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई भी दूसरे राज्य से हुई होगी। स्वाभाविक है, जब वो उन्होंने अपना पता दिया है अन्य राज्यों से, यानी कि अगर वो यूपी के हैं तो यूपी से फॉर्म भरे होंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। फिर अगर बिहार के होंगे तो बिहार से उन्होंने अपना पता भरा होगा। अगर पश्चिम बंगाल के होंगे तो उन्होंने अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए उन्होंने अपना पता कहाँ डाला होगा, पश्चिम बंगाल का डाला होगा। तो वैसे में इन अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि अब नियमावली में संशोधन होने जा रहा है कि आपको अब झारखंड से ही मैट्रिक इंटर की डिग्री प्राप्त करनी होगी, तभी आप झारखंड में शिक्षक बन सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। राज्य में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अनारक्षित वर्गों में झारखंड से मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पास करना अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक नियुक्ति में शामिल हो सकते हैं। यानी कि अगर आप अनारक्षित वर्गों में अगर आप आते हैं, क्योंकि आप अदर स्टेट के होंगे, यूआर में आप आते हैं तो आपको ही पता है कि अब झारखंड के ही निवासी क्या करेंगे, झारखंड में शिक्षक बनेंगे। जहां आरक्षण के मामला में इसको शिथिल रखा गया। आपको ही पता है कि यदि आरक्षित वर्ग के आप श्रेणी में अगर आते हैं, अगर आप अन्य राज्य के भी हैं तो आप झारखंड के हो सकते हैं। यदि आप ओबीसी हो गए, ओबीसी के अंतर्गत भी 2 भाग है, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2, एसटी हो गए, एससी हो गए और एक नया जो वर्ग बना है ईडब्ल्यूएस, ये अगर आप वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको ही पता है कि ये मामला के अंतर्गत शिथिल रखा गया। लेकिन अगर आप यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात बताया गया है कि आजीवन की जा रही है पात्रता परीक्षा की मान्यता। आपको ही पता है कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सेंट्रल जो सीटेट होता है उनको अब आजीवन कर दिया गया है। तो उनको देखते हुए झारखंड में भी जो पहले पात्रता की परीक्षा की जो अवधि होती थी, जो उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की जो टेट की वैलिडिटी होती थी वो 7 वर्षों की होती थी। लेकिन अब झारखंड में अब ये क्या हो जाएंगे, आजीवन हो जाएंगे पात्रता परीक्षा की मान्यता। देखते हैं क्या है। शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्रों की मान्यता प्रारंभ में 5 वर्षों की थी। यानी कि स्टार्टिंग में जो नियमावली 2012 के अनुसार आप देखिएगा तो उसमें जो पात्रता परीक्षा जो थी वह मात्र 5 वर्षों के लिए वैलिड होता था। उसको फिर बढ़ा के 7 वर्षों के लिए किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सारे बातों को लिखा गया है। पहले जो था वो 5 वर्षों के लिए था, इसे बढ़ाकर फिर 7 वर्ष कर दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रमाण पत्रों की मान्यता को आजीवन कर दिया गया। तो वैसे में झारखंड सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि झारखंड में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है उसको भी आजीवन कर दिया जाएगा। इसके लिए नियमावली में संशोधन का कार्य चल रहा है। ऐसे में अब आगे होने वाली शिक्षक नियुक्ति में वर्ष 2013 एवं 16 में शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। ठीक है, मालूम है कि दूसरे राज्य में वर्ष 2013
2013 में 5000 और 2016 के लगभग 3648 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं और क्या मामला यहाँ पर बताया गया। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इस बात का किया गया है प्रावधान। क्या क्या है, 2 विभागों में मिल सकती है सहमति। क्या क्या है देखते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री की स्वीकृति मिल गई है। शिक्षा मंत्री की स्वीकृति के बाद नियमावली को विधि विभाग, कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त एवं विधि विभाग ने भी नियमावली को अपनी सहमति दे दी है। लगभग सभी चीज़ों से सहमति मिल गई है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को बहुत ही जल्द झारखंड में शिक्षकों की बहाली होगी। आपको ही पता है कि प्रथम खेद जो होने वाला है झारखंड में शिक्षक की बहाली, उसमें 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें से 50% आपको पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व रखा गया है, यानी कि 13,000 जो होंगे पारा शिक्षकों की बहाली होगी और 13,000 शिक्षक जो होंगे वह अन्य होंगे। ठीक है, यानी कि जनरल जो है वह होंगे। ठीक है, और देखते क्या है। 2013 में टेट सफल अभ्यर्थियों की हुई थी नियुक्ति, यानी कि 2013 में जिन्होंने टेट उत्तीर्ण किया था उनका काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। आपको ही पता है कि डीएलएड, बीएड, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पर क्या किया गया था, उनको काउंसलिंग करवाया गया था नियमावली 2012 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 2013 में टेट सफल अभ्यर्थियों की गई थी नियुक्ति। वर्ष 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जो हुई थी वह 2015-16 में हुई थी। इसमें दूसरे राज्य के टेट सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका मिला था। वर्ष 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति प्रक्रिया में एक बार भी मौका नहीं मिला है। आपको ही पता है कि जिन्होंने 2016 में जो जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है वह राह देख रहे हैं कि कब उनके काउंसलिंग के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना जो है वह बता रहे हैं कि 2012 की नियुक्ति नियमावली में काउंसलिंग के माध्यम से सरकार परीक्षा ली है, तो उन्हीं के माध्यम से बीच में नियम नहीं बदलना चाहिए, उनका कहना है। तो देखना होगा कि सरकार किस माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करती है, क्योंकि आपको ही पता है कि जब शिक्षा मंत्री से लगातार सवाल पूछा जाता है तो वो साफ बोलते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के लिए हम जो भी अच्छा माध्यम होगा, या तो एक सुपर टेट का एग्जाम आयोजित करवा सकती है सरकार, जिस प्रकार से यूपी में एक एग्जाम आयोजित होता है, एक पात्रता परीक्षा होने के बाद एक मुख्य परीक्षा का भी आयोजन होता है। तो शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के लिए क्या हो, एक मुख्य परीक्षा का भी आयोजन हो, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं। बहुत धांधली का भी मामला आया था 2015-16 में जो भी काउंसलिंग हुआ था। देखना होगा सरकार क्या करती है। आपको ही पता है कि दूसरे राज्य में भी आपको वंचित किया जाता है। आप भी जब यूपी में जाते हैं तो आपको प्राथमिक लेवल पर, यानी कि जब वहाँ पे यूपी टेट भरिएगा तो आपको यूपी टेट भरने का मौका दिया जाता है, लेकिन सुपर टेट जब आयोजित होता है तो उसमें 5 साल का डोमिसाइल होता है, यानी कि शिक्षक नियुक्ति में आपको 5 साल का डोमिसाइल मांगा जाता है। तो वैसे में अन्य राज्य के अभ्यर्थी वहाँ भी वंचित हो जाते हैं। आपको ही पता है कि बिहार की नियुक्ति नियमावली 2020 में भी अब अन्य राज्यों को भी मौका नहीं मिलेगा। वहाँ पर भी अब भारत के निवासी के साथ साथ आपको वहाँ पर अब बिहार का भी निवासी होना होगा। झारखंड में ही अभी एक ऐसा नियम है जहाँ पर आपको क्या है कि अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते थे। देखना होगा कि आगे क्या होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। कोई भी अपडेट आएगी छोटी बड़ी तो हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।